बहुत सारे मौलवी हजरात ऐसे मिलेंगे कि इस महीने के बारे में और इस महीने की फजीलत के बारे में और इस महीने में आने वाली 14 शाबानुल मुअज्जम की जो रात है उस रात के बारे में कहेंगे कि इसका कोई सबूत नहीं है, इसकी कोई फजीलत नहीं है, इसके अंदर किए हुए काम की कोई अफजलियत नहीं है। और बाद मौलवी ऐसे भी मिलेंगे जो ये भी कहेंगे कि इस महीने के अंदर और इस रात के अंदर खूब मजे उड़ाओ, खूब रातों को जागो, खूब लाइटें लगाओ, खूब मजे उड़ाओ, खूब पंचायतेबाजी करो, खूब बाजारों में घूमो, बहुत सवाब मिलेगा। दोनों कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे। और हकीकत कौन बताए? हकीकत कौन बताए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस है, चाहे आप सियासत्ता की हदीस उठा करके देखें। तिरमिजी शरीफ के अंदर खुद साहिब तिरमिजी ने एक बाब इसी महीने से मुतालिक बांधा है, जिस महीने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हो कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है, तो बताओ उस महीने की फजीलत नहीं होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि रमजान अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। और इस शाबानुल मुअज्जम के बारे में आता है कि इस महीने के में लोगों के नामाए अमाल सारे अल्लाह के सामने पेश होते हैं कि किसने पूरी साल कितनी नेकियां की हैं, किसने कितने गुनाह किए हैं, और किसने किस पर कितना जुल्म किया है, और किसने किस पर कितना हक मारा है। ये सारे के सारे पूरी साल के अमाल इंसान के अल्लाह के सामने पेश होते हैं। लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं कि कितने साल पैदा होंगे और कितने साल इस दुनिया से मौत के चपेटे में आकर इस दुनिया से अलविदा कह जाएंगे। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने के अंदर शाबानुल मुअज्जम में मुसलसल रोजा रखा करती थी कि जब मेरे नामाए आमाल अल्लाह के सामने पेश हो तो रोजे की हालत में हूं, मैं रोजेदार हूं, इस हालत में मेरे अमाल पेश हो। लेकिन मेरे अजीजों, ये बहुत मुकद्दस महीना है और 14 शाबानुल मुअज्जम की जो रात है उस रात के अंदर इंसान जिद्दत के साथ और शिद्दत के साथ कुछ अमाल करे तो समझ लें वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है। जिद्दत और शिद्दत इसके अंदर पाई नहीं जानी चाहिए। जिस महीने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हो कि ये मेरा महीना है, तो उस महीने की तो हर घड़ी मुबारक है, हर रात मुकद्दस है, हर इबादत का अमल बढ़ा हुआ होगा। क्यों कि इस महीने का रिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाती गिरावी से जोड़ा है। लेकिन इस महीने की इन रातों को हमें इबादत के साथ गुजारना चाहिए और इनके दिनों में हमें रोजे की हालत में गुजारना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। अल्लाह मगफिरत के फैसले कर रहा है, हर रात ऐलान होता है अल्लाह की तरफ से, और खुसूसी तौर पर वो वक्त जो तहज्जुद के करीब का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त होता है, उस वक्त तो फरिश्ते ऐलान करते हैं। और इस मुबारक महीने में तो अल्लाह अर्श से अपनी शान के मुताबिक बंदों से करीब हो जाता है और ऐलान करता है कि कोई है मेरा बंदा मगफिरत चाहने वाला, मैं उसको उसकी मगफिरत कर दूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए इस रात में भी फायदा नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका इस मुबारक रात में भी कोई हिस्सा नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 5 लोग हैं। ऐसे 5 लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं है इस रात में भी।
सोच लिया कि सफेद कुर्ता पायजामा पहन लिया और साफ सुथरी सी टोपी और पगड़ी बांध ली और जुब्बा कुब्बा पहन लिया और मस्जिद में जा करके 2 नफिल नमाज पढ़ ली तो समझ रहा है कि हमारे पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं होने वाले। वो अपने आप को धोखे में रख रहा है, वो अपने आप को धोखे में रख रहा है। पहले नंबर पर है मुशरिक, जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक किया हो, उसकी भी इस मुबारक रात में मग़फ़िरत नहीं है। और दूसरा है चुगलखोर, दूसरों की बातें इधर उधर कर दी, इसकी बात सुनी इधर कर दी, 2 लोगों में लड़ाई झगड़ा करा दिया, 2 दिलों में नफरतें पैदा करा दी, 2 लोगों के दिलों में आग जला दी दुश्मनी की। ऐसे शख्स की भी इस मुबारक रात में मग़फ़िरत नहीं। और तीसरा सुन लें, शायद हो सकता हो हम में से कोई हम भी उसी में शामिल हो, इसलिए गौर से सुने। वो 5 लोग कौन हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी उन 5 लोगों में शामिल हो जाएं। बता दिया, पहला शख्स मुशरिक, जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक किया हो, और दूसरा शख्स चुगलखोर, जो इधर की उधर करने वाला हो, और तीसरा शख्स मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला, समझता है कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत बड़ा 30 मार खा हूं, मैं तो बहुत बड़ा दौलतमंद हूं, मेरी बहुत इज्जतें हैं, जब मैं रास्ते से गुजरता हूं तो लोग मुझे बड़े सलाम और मुसाफे करते हैं। तो वो भी सोच ले कि उसकी भी इस मुबारक रात में मग़फ़िरत नहीं। और चौथा शख्स शराब पीने वाला। कौन? शराब का आदी हो, शराब उससे न छूटती हो, वो सोच रहा हो कि अब तो मुबारक रात आ गई, लाओ जरा नहा धो करके सफेद कुर्ता पायजामा टोपी लगा करके जरा मस्जिद में 2 नफिल पढ़ाऊं, अल्लाह मेरी सारी मग़फ़िरत कर देगा। नहीं होने वाली। और 5वां शख्स माँ बाप का नाफरमान। कैसा नाफरमान? जो अपने माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचाता हो, दुख देता हो, उनके माँ बाप का दिल दुखा हुआ हो, ऐसे माँ बाप के नाफरमान की भी मग़फ़िरत नहीं है ऐसी मुबारक रात में। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने ये भी फरमा दिया, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने तेरे रब की तरफ से धोखे में डाल रखा है। वो रात आए जिसमें हमारी दुआ कबूल न हो, इतनी मुकद्दस रात जिसमें लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले हो रहे हो, लोगों के नामाए आमाल अल्लाह के सामने पेश हो रहे हो कि पूरी साल फला ने क्या किया, फला ने क्या किया। तो हम भी तो उन लोगों में शुमार हो जाए कि जिसमें अल्लाह दुआ कबूल कर रहा हो। अल्लाह खुद कह रहा है कि कोई है मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला और मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। तो वो रात आए, वो वक्त आए, उससे पहले हमें, अगर हम उन 5 लोगों में से हैं तो हमें सच्ची पक्की तौबा पहले ही कर लेनी है। अगर हमसे शिर्क हो गया है या हो जाता है या कर दिया या धोखे में हो गया या यार दोस्तों के साथ जाकर के हो गया, तो उससे सच्ची पक्की तौबा कर लें। अल्लाह हमने आपकी जात के साथ किसी को शरीक कर लिया, माफी चाहते हैं, अल्लाह माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा गुनाह नहीं होगा, अल्लाह माफ कर दे। और अगर चुगलखोरी कर करके लोगों के दरमियान में खूब दुश्मनियां फैलाई हैं, लोगों के दिलों में नफरतें अदावतें डाली हैं, तो उसको भी चाहिए वो क्या करे, वो मुकद्दस रात आए उससे पहले ही उन लोगों के पास जाकर के माफी तरफी कर ले कि मैंने झूठ बोल करके, मैंने तुम्हारी बात इधर से उधर की है, मैंने तुम्हारी बात को सुन करके उसमें थोड़ा सा
पलेथन लगा करके, मक्खन और मिर्च मसाला लगा करके तुम्हारे बड़ा भाई को बता दी थी, जब से ही वो तुमसे नफरत करता है। इसमें गलती तुम्हारी नहीं थी, मैंने वो आग लगाई थी। मैं आज तुम दोनों से माफी चाहता हूं। वो माफ कर देंगे, अल्लाह भी माफ कर देगा। वो माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये अल्लाह का उसूल है। अगर बंदों को तकलीफ पहुंचाई है तो बंदों से माफी मांगिए। आपने मुझे गाली दी है तो मुझसे ही माफी मांगना पड़ेगी। तुम सोचो कि मैंने उनका फला को गाली बक दी, फला का दिल दुखा दिया, अल्लाह से माफी मांग लें, अल्लाह माफ नहीं करेंगे। अल्लाह कह देंगे जिसका हक मारा है, जिसकी इज्जत खराब की है, जिसको तकलीफ पहुंचाई है, उससे जाकर के माफ कर, माफी मांग। अगर उसने माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगा। आज हम लोग तो मामूली समझते हैं आदमियों को, इंसानों को। हमारी नजर में आज इंसान की कोई अहमियत नहीं। जो चाहता है जिससे गाली बक देता है, जो चाहता है जिससे बुरा भला कह देता है, जो चाहता है जिसकी इज्जतों को खराब कर देता है। लेकिन सोच ले, वो कल मैदान हश्र के अंदर अल्लाह उसको जब तक माफ नहीं करेगा, अल्लाह उसको जब तक माफ नहीं करेगा, वो बंदा जिसने दुनिया में रह करके किसी इंसान का हक मारा है, किसी इंसान की इज्जत को उछाला है, उससे माफी मांगना पड़ेगी। क्या सोचते हो? मस्जिद में जाकर के, शब बारात की रात है, जाकर के अल्लाह से माफी तलाबी कर लेंगे। माफी तलाबी नहीं होगी जब तक लोगों के अंदर जो दुश्मनी तुमने चुगलखोरी कर करके फैलाई है उससे खुद माफी नहीं मांग लोगे। और मैंने तीसरा शख्स कौन सा बताया, याद है? नहीं है? कौन था वो? मुतकब्बिर। लगता है भूल गए। याद करके ले जाओ, घर बैठ करके सोचना, कहीं वो 5 लोगों में मैं तो दाखिल नहीं हूं। तीसरा शख्स मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला, लोगों को, इंसानों को जलील और हकीर समझने वाला, अपने आप को अफजल और आला समझने वाला, लोगों को गिरा हुआ और जलील और हकीर समझता है। तेरे अंदर ये अना आ गई, ये शैतानियत आ गई। ये कहां से आई? इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। अना का मसला वहीं से चला है। वहीं से, कहां से? अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार। आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करने के लिए अल्लाह ने किसको हुक्म दिया? इब्लीस को। तो उसने यही कहा, अना खैरुम मिन, मैं तो इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार, अल्लाह आपने तो मुझे आग से पैदा किया है और आग तो बुलंदी को जाती है। वह खलक़तहू मिन तीन, और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है और मिट्टी नीचे को जाती है। मैं कैसे सजदा कर दूं? ये क्या था? यही था तकब्बुर, यही थी मैं। इसी को कहते हैं हम लोग भी मैं। अरे मैंने ऐसा किया, मैंने फला ऐसा किया, मैं नहीं होता तो ऐसा होता। ये मैं है ना, इंसान को हलाक करती है, बर्बाद करती है। और मुतकब्बिर शख्स की भी मगफिरत नहीं होगी इस मुबारक रात में जब तक वो अपनी इस आदत से अल्लाह से माफी तलाबी खुसूसी तौर पर न कर ले। जबकि होना तो ये चाहिए था कि हर शख्स का अकीदा, हर शख्स का यकीन ये होता कि सारे लोग जितने भी हैं, सारे के सारे मुझसे अच्छे हैं, मुझसे अफजल हैं, मैं ही सबसे बेकार हूं, मैं ही सबसे बेकार हूं, सारे लोग अच्छे हैं, इज्जत वाले हैं। लेकिन हुआ क्या? इसके उल्टा हो गया। आज हम अपनी जात को, अपने आप को सबसे अच्छा समझने लगे और सारे लोगों को जलील और हकीर समझने लगे। ऐसे शख्स की भी बख्शिश नहीं है। और चौथा शख्स बता दिया मैंने, जो शराब का आदी हो, उसकी भी ये इस मुकद्दस रात में जो आ रही है बड़ा इंतजार कर रहे होंगे। हुक्का पीने वाले है, ठेकों पर जाने वाले, अपनी मेहनत की कमाई को आग लगाने वाले, जहन्नम की आग में डालने वाले, दिन भर मेहनत से कमाते हैं, जिस्म को थकाते हैं और फिर जाकर के हराम खोरी करके आ जाते हैं। बड़ा अफसोस है।
काश के तुम यही पैसा अपनी जात पर भी खर्च कर लेते और अपनी आलो औलाद पर भी खर्च कर देते, अपने बहन भाइयों पर खर्च कर देते, अपने बीवी बच्चों पर खर्च कर देते और ये नियत कर लेते कि अल्लाह आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, बहन भाइयों का ख्याल रखना है, माँ बाप का ख्याल रखना है, तो शायद नहीं बल्कि कहा यकीनन आपका खर्च करना अल्लाह के यहाँ इबादत में शुमार हो जाता। तो शराब पीने वाले भी सोच ले, उनकी भी शब बारात की रात में कोई बख्शिश नहीं। और पांचवें तबके के लोग बहुत पाए जा रहे हैं, बहुत शिकायतें आती हैं, बहुत खबर आती हैं, बहुत माँ बाप बेचारे परेशान होकर आते हैं, हमारे पास नहीं आते तो क्या हुआ, बड़े बड़े जो मौलाना साहब लोग बैठे हैं ना उनके पास तो जाते हैं कि हमारा बेटा बहुत बिगड़ गया है, जरा कोई तावीज दे दीजिए मौलाना साहब, वो हमारा फर्मा बरदार नहीं है। और कहा जाए तो कुछ ऐसे भी हैं जो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, अपने आप को ऐसा बना रखा है, देखने में दीनदार नजर आए, घर में दाखिल होते हैं तो माँ बाप से ऐसे बात करते हैं और माँ बाप का दिल दुख जाता है, तो उनकी इबादत कहां से मकबूल, उनकी नमाज़ें कोई कबूल नहीं हुई। नमाज का काम तो इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज का काम तो ये था कि वो इंसान को बुराइयों से रोकती, लेकिन माँ बाप के साथ गलत पेश आ रहा है, बदतमीजी से बोलता है, ऊंची आवाज से बोलता है, तो बताओ इसको कहाँ नमाज ने बुराई से रोका, और नमाज ने बुराई से नहीं रोका, इसका मतलब नमाज का असर नहीं हो रहा है। नमाज का असर नहीं हो रहा तो पता ही चला नमाज कबूल नहीं हो रही है, नमाज कबूल नहीं हो रही है। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले सुन लो, कई ख्याल हो कि बहुत माँ बाप का दिल दुखाया है पूरी साल, बहुत बुरा भला कहा है, अब शबे बारात आ रही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके नहा धो करके खुशबू और इतर लगा करके जाएंगे और मस्जिद में पूरी रात इबादत करेंगे, अल्लाह से माफी मांग लेंगे। वो भी सुन ले कि जब तक अपने माँ बाप के सामने रो धो करके मामला साफ नहीं कर लेते अल्लाह माफ नहीं करेगा, माँ बाप से माफी मांगना पड़ेगी। माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचाई है तो माँ बाप से माफी मांगना पड़ेगी। माँ बाप ने माफ कर दिया अल्लाह भी माफ कर देगा। हदीस में आता है कि अगर माँ बाप औलाद से राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं, और माँ बाप औलाद से राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो गया। माँ बाप को हल्के में लेते हो, समझते हो ये तो बड़े बूढ़े हैं, इनको कुछ समझ और अकल तमीज नहीं है, हम तो अभी नए जमाने और जदीद टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, जो हम जानते माँ बाप नहीं जानते। हम तो बहुत होशियार हैं, बहुत माइंडेड है, बहुत दानिश्वर है, हम मुआशरे में बैठते हैं, इनको क्या पता, ये तो बड़े बूढ़े लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते। अरे एक तरफ बैठ जाओ तुम। अगर ऐसा कह दिया ना और बाप का दिल दुख गया कि देखो, बाप सोचेगा जिसको मैंने बड़े प्यार से गोदों में खिलाया और पाला है, आज वही मुझे बड़ा होकर के मुझे आंखें दिखा रहा है, इसके लिए मैंने कैसे कैसे मेहनतें की हैं, कितनी कितनी ठोकरें और कितनी कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, आज यही मुझसे कह रहा है कि एक तरफ बैठ जाओ। सोच ले ऐसे लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं होगी जो माँ बाप के दिलों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। वो रात आए जिस रात में हमारे लिए कोई हिस्सा ना हो तो हम अपने आप को ऐसा बना लें कि उस रात में भी हमारे हिस्से लग जाएं। उन 5 लोगों में जाकर के बैठ करके तनाई में सोचना, रात की तनाई में भी गौर करना कि वो 5 लोगों में कहीं हम तो शुमार नहीं है। अगर दिल ये कहे कि हाँ शराब तो नहीं पीता है, तो तकब्बुर भी नहीं है, शिर्क भी नहीं किया, चुगलखोरी भी नहीं की, लेकिन माँ बाप के साथ तो ऊंची आवाज से बात की है, दिल को तकलीफ पहुंचाई, तो फिर क्या करना, फौरन माँ बाप से माफी मांग लेना।
इज्जत नहीं घटेगी, इज्जत बढ़ जाएगी। हो सकता है माँ बाप दिल से लगा ले, सीने से लगा ले कि बेटा तूने तकलीफ पहुंचाई, कोई बात नहीं, आज तू माफी मांगता है तो मैंने तुझे माफ किया, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। जब वो माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर सकते हैं, वो माँ बाप जिनकी औलाद ने पूरी साल उनके दिल को तकलीफ पहुंचाई है, अब वो अल्लाह जो उन माँ बाप से भी कहीं लाखों गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, तो वो अल्लाह अपने बंदों को माफ नहीं करेगा। अगर हम सब अपने उन लोगों को मना लें जिनको अल्लाह